Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So if you are preparing for UPSC तो आपने अभी तक सबको बोलते सुना होगा इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी सिंगल टॉपर कि PYQs करो, उसे समझो, उसे एनालाइज करो अच्छे से. बट देयर इज हार्डली एनीवन टू टेल कि इसे करते कैसे हैं. देखो पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि अगर हर साल रफली 5 to 6 लाख एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं जिसमें से ओनली अराउंड 14,000 ही सिलेक्ट होते हैं टू राइट मेंस, देन सिंपल मैथमेटिक्स सेज कि हर 45 से 50 एस्पिरेंट्स में से बस एक ही मेंस दे पाएगा. अब इस केस में अपने पास बस दो ऑप्शंस हैं, या तो हम वो एक एस्पिरेंट खुद बन जाए या हम 49 में से एक बनकर रह जाएं और एक और साल एक्स्ट्रा प्रिपेयर करें, जो आई एम श्योर कोई नहीं चाहता. बट ये सिनेरियो जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हर एक टॉपर बोल रहा है ना कि PYQs करो, उसे समझो, उसे एनालाइज करो अच्छे से, तो कुछ तो सच्चाई होगी ना इस बात में. एंड मे बी दिस इज द ओनली फाइन लाइन दैट डिसाइड्स हु विल गेट सिलेक्टेड एंड हु विल नॉट. तो चलो इससे अपन को ये तो क्लियर होता है कि PYQs हमें एनालाइज करना ही है. बट सारा मुद्दा तो यही है ना कि इसे करना कैसे है, बिकॉज हार्डली इस पर कोई जेन्युइनली बात होती है. रादर देयर आर मेनी जो इसे जबरदस्ती का इतना फालतू कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि देख के ही हिम्मत टूट जाए कि हमसे ना हो पाएगा वाली फीलिंग आने लगे. एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दिस बिकॉज मेरा भी इनिशियल अटेम्प्ट्स में यही हाल था. तो यही मैं आज आपसे बिल्कुल बेसिक और लॉजिकल वे में शेयर करूंगी कि PYQs को हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए सो दैट वी कैन मेक ट्रिमेंडस बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड क्लियर प्रीलिम्स इन जस्ट वन गो. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी पूरी मेहनत एक तरफ और स्मार्ट वर्क एंड यूपीएससी के हिंट्स दूसरी तरफ. बट यस, आगे बढ़ने से पहले आई सॉ मेनी ऑफ योर डाउट्स अबाउट एनसीईआरटीज कि बचे हुए टाइम में इतनी सारी एनसीईआरटीज को डिटेल में करने में तो 2-3 महीने लगेंगे, जिसके लिए अब टाइम बचा नहीं है. लेकिन एनसीईआरटीज को पढ़े बिना डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने में कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है. सो इन दिस केस अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी को डिटेल में कवर नहीं किया है, आपके पास एनसीईआरटी के अपने खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो कम टाइम में एनसीईआरटी कवर करने के लिए आप इस एनसीईआरटी समरी फॉर यूपीएससी बुक को रेफर कर सकते हो. इट इज बाय दिशा पब्लिकेशन. इसमें 6 से 12 तक इंक्लूडिंग ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज को सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में अच्छे से कवर किया हुआ है, जिससे आपका ओल्ड वर्सेस न्यू का कंफ्यूजन या प्रिसाइज शॉर्ट नोट्स का कंफ्यूजन सब सॉर्ट हो जाता है. ऑल्सो कंपेरेटिवली कम टाइम में आपको पूरा 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज का सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस का क्रक्स भी मिल जाता है, इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज. लाइक यहाँ देखो, एंशिएंट एंड मेडिवल को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अच्छे से कवर किया हुआ है, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स. एंड कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री यू कैन सी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर. पॉलिटी में आपका एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हो गया, जहां से हर साल आपको एक क्वेश्चन तो जरूर दिखेगा. यहाँ से आप पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर कर सकते हो. इकोनॉमी में यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक हो गया. सो यू विल गेट ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन दिस बुक. इसको आप एज अ नोट्स यूज कर सकते हो फॉर द लास्ट मिनट रिविजन. सो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम द लिंक मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को आराम से बैठकर देखिए. आपको एंड तक अपने आप समझ में आ जाएगा कि PYQs को कैसे एनालाइज करना है, कैसे यूपीएससी के हिंट्स को समझना है, कैसे अपनी प्री के प्रिपरेशन का आधा सिर दर्द इस वीडियो के बाद खत्म कर लेना है एंड सिलेक्शन को गारंटीड बनाना है. तो देखो, बिना कॉम्प्लिकेटेड किए ना सबसे इजी तरीका PYQs को एनालाइज करने का इस जब भी कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो, उसे बस इन वन ऑफ द 5 कैटेगरीज में डाल दो. दैट इज अनकन्वेंशनल या इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऑप्शंस एंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस, लैंग्वेज पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस एंड रेगुलर रेपिटेटिव थीम्स क्वेश्चंस. एंड अब मेरे साथ बहुत ध्यान से इन एक एक कैटेगरीज को समझो. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज अनकन्वेंशनल या इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस. अब ये होता क्या है? देखो, हर साल पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, बहुत रैंडम क्वेश्चंस होते हैं. 99% एस्पिरेंट्स इन्हें स्किप कर देते हैं एट वंस. इनके बारे में हमें कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं होता. बट लेट मी टेल यू दैट दीज आर ऑल्सो द सेम क्वेश्चंस जिनसे हम कट ऑफ से ना आराम से 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं. एज यहाँ हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कीवर्ड पर फोकस करना है. लेट्स सी हाउ. तो देखो, ये 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे. इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द अबव स्पीशीज आर पॉइजनस. इन तीनों में से कौन सी पॉइजनस है? अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डर लगेगा, इसको मार्क करते वक्त लगेगा कि कहीं गलत ना हो जाए, तो इसको स्किप कर देते हैं, मार्क ही नहीं करेंगे. बट लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि एज ह्यूमंस हमने वर्ल्ड में इतनी सारी स्पीशीज है, पर आज तक कितनी स्पीशीज को रिकॉग्नाइज कर पाए? लेस देन 2%. तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि अगर पॉइजनस स्पीशीज इनमें आज डिस्कवर नहीं हुई है तो कल डिस्कवर हो जाए. ठीक है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है हाँ इनमें से कोई ना कोई सब स्पीशीज इनकी जो है जरूर पॉइजनस होगी.
तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा ऑल ऑफ द अबव होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2024 का ही है ये भी। अब ये देखो, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल अता पता ही नहीं है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अगेन आई सेड दैट यूज योर माइंड एंड जस्ट फोकस ऑन द वर्ड मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। इसमें भी मेम्ब्रेन ले लेते हैं। सी, मेम्ब्रेन हम सबने स्कूल टाइम में साइंस में पढ़ा है दैट इट एक्ट्स एज अ बैरियर। आपने ऑस्मोसिस प्रोसेस में भी इसको पढ़ा होगा। इट अलाउज सम थिंग्स टू पास एंड इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द अदर थिंग्स। एट द सेम टाइम बायोरिएक्टर का क्या मतलब होता है? सिंपल, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, बायोरिएक्टर, बायो मीन्स कि हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हम अपने बेनिफिट के लिए किसी चीज पे रिएक्ट करवा रहे हो, किसी चीज पे एक्ट करवा रहे हो। एंड अगर हम अपने बेनिफिट के लिए किसी चीज पे एक्ट करवा रहे हैं, यानी कि अगर बायोरिएक्टर कुछ ट्रीट कर रहा है तो वो किसी अच्छे ही काम के लिए ट्रीटमेंट कर रहा होगा ना, कोई चीज खराब होगी उसको सही करने के लिए होगा। अब इन दोनों लॉजिक को अगर हम कंबाइन करके यहाँ पे ढूंढे ऑप्शंस में से, तो आपको बस एक ही ऑप्शन मिलेगा, दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, और यही इसका आंसर है। और क्वेश्चंस देखते हैं, 2024 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि जो टर्म है पंप, स्टोरेज, हाइड्रो पावर, ये इन चारों में से किससे रिलेटेड है? ठीक है, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी। लेट्स ब्रेक इट। सबसे पहले उठाते हैं टर्म हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होती है, एनर्जी जनरेट करती है। अब पंप, स्टोरेज, हाइड्रो पावर का क्या मतलब हुआ? पंप हम कर रहे हैं, हाइड्रो वर्ड है तो ऑब्वियसली पानी को पंप हम कर रहे हैं। एक पंप करने का मतलब है कि हम एक हाइट पे ही उसको पंप करेंगे। स्टोरेज, हम एक हाइट पे इसको स्टोर कर रहे होंगे और फिर हम इसको रिलीज करेंगे नीचे ताकि एनर्जी जनरेट हो सके। लॉजिक तो यही कहता है ना, पंप, स्टोरेज, हाइड्रो पावर, इन तीनों वर्ड्स को मैंने अलग अलग ब्रेक डाउन करके कंबाइन किया। अब मैं मैच करूंगी कि ये जो लॉजिक मैंने बनाया क्या इन चारों में से किसी ऑप्शन में फिट बैठता है। तो देखो, आप सी ऑप्शन देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, यही इसका आंसर है। तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वर्ड्स को और ब्रेक डाउन करना है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं आ रही है उसको बिल्कुल तुरंत स्किप नहीं मार देना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा उसको ट्राई करो ब्रेक करने का क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, 2023 का है ये, मार्सुपियल्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट ये तीनों भी जो प्री के क्वेश्चंस थे ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टफ लग रहे थे कि पता नहीं इनका आंसर कैसे निकलेगा, यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट लेट मी टेल यू कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होता ना, 2001 में मार्सुपियल्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा कि मार्सुपियल्स इन रीजन्स में से किस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपने ये क्वेश्चन तब सॉल्व किया होता और सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही रिसर्च किया होता ना गूगल पे, आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं था। जो टॉप 1% कैंडिडेट्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना जानते हैं, हर साल करते हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जिसका एक बार भी प्री निकल जाता है ना, उसका प्री रुकता नहीं है इतनी आसानी से, उसका प्री फिर निकलता ही रहता है, चाहे मेंस हो ना हो। क्या रीजन है? यही रीजन है, बिकॉज उन्हें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एनालाइज किया जाता है। एंड ये क्वेश्चन 99.99% लोग छोड़ के ही आए हैं। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा ये वाला कैटेगरी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी की डायरेक्ट रिपीटेशंस। सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी बिल्कुल डायरेक्टली रिपीट कर देता है, बट लेकिन फिर भी हम कई बार क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करते पीवाईक्यूज को, तो वहां हमारे क्वेश्चंस बनते नहीं। अब आप ये सोचो कि अगर कोई पीवाईक्यू करके जा रहा है तो उसके पास तो आपके कंपैरिजन में एज हो गया ना। तो इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। जैसे 2024 में ये देखो, आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग। अब यहाँ देखो, 2018 में, 2019 में, 2021 में सब जगह यही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के थोड़ा बहुत लैंग्वेज पूछा हुआ है, सबका एक ही आंसर है, दैट इज आर्टिकल 21। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो 3 बार ऑलरेडी यूपीएससी इस क्वेश्चन का पहले ही आंसर दे चुका है, आपको पता होना चाहिए ना ये। अब आपको यूपीएससी और इससे ज्यादा क्या हिंट देगा कि वो रिपीट करेगा? जैसे मार्सुपियल वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, मार्सुपियल वाले क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ मार्सुपियल ही रिसर्च करना है या फिर आपको सारी स्पीशीज प्रिपेयर करनी है। देखो, जो भी स्पीशीज यूपीएससी पूछ रहा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आप पढ़ते हो, आप गो थ्रू अगर करोगे तो आपको मिलेंगी, सिर्फ उन्हीं स्पीशीज पे रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं करना है कि जो बहुत सारी स्पीशीज लेके बैठ गए कि 4-5 दिन अब हम सिर्फ स्पीशीज ही प्रिपेयर करेंगे, वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी आ स्पीशीज है आप बस उतना ही करो, उसी से बन जाएगा। एंड अब अगर यूपीएससी इतनी बार आर्टिकल पूछ रहा है तो इसका मतलब ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक को भी, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें भी प्रिपेयर करना है। अब देखो और क्वेश्चंस देखते हैं 2024 में। ये क्वेश्चन था कि जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो हाइड्रोजन से पावर किए जाते हैं, वो क्या इमिट करते हैं।
ठीक, अगर आपने क्वेश्चन 2020 में ऑलरेडी प्रैक्टिस किया होगा, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देख लो, यही बोल रहे हैं कि जहां पे प्योर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है तो वो फ्यूल सेल एमिट करता है हीट और वाटर एज इट्स बाई प्रोडक्ट। इसका आंसर भी 1 ओनली था, और यहां सीधे ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर वेपर, यही इसका आंसर था। सिमिलरली 2023 का एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको ये 4 वर्क्स दे दिए बाय वेरियस ऑथर्स, अब पूछ लिया कि कौन से सही है। अब अगर आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू किया हुआ है कि मिलिंदा पांडो किसने लिखी थी, तो एटलीस्ट आप यहां से एक स्टेटमेंट के लिए तो श्योर हो ना। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, हो सकता है कि इनके बाकी ऑथर्स भी दिए हुए हों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस समझो बस यहाँ पे। देन 2024 का चलो एक और क्वेश्चन ये ले लो, यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है। अब 2011 का एक क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं किया है कि सिर्फ 2011 वाले क्वेश्चन को उल्टा करके यहाँ पे पूछ दिया है कि कोल कंबशन या थर्मल पावर प्लांट से क्या एमिट होता है। ठीक, बस उसी को घुमा के पूछ दिया, और यहाँ ये ऑप्शन देखो, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, यही आंसर था इसका। इतने स्ट्रेट आंसर्स हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। और चलते हैं आगे। देखो, आपने टॉपर्स को बोलते हुए सुना होगा कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो जो इसके ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स हैं उसको जरूर रिसर्च कर लो, बिकॉज उसी पर क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आता ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2024 का एक क्वेश्चन देखो, ये आपको मनी बिल के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी, जिसमें से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये यूपीएससी ऑलरेडी 2 बार 2015 में और 2023 में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ पे डाली हुई है स्टेटमेंट, हल्का फुल्का लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट्स भी रिपीट होती हैं, एट द सेम टाइम जो बाकी स्टेटमेंट्स है ना, जो गलत है जो सही है, उन सब पे आपको थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना है, उनको छोड़ना नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर 2025 में 2026 में क्या स्टेटमेंट यूपीएससी घुमा के दे दे अपने पास स्टेटमेंट में से। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा एक्चुअली नेटिव है इंडिया में। अगर आपने 2016 का ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया हुआ है, अगर आपको ये पता है कि रेड सैंडल्स साउथ इंडिया में मिलता है, तो आपको क्लियर हो गया रेड सैंडल्स के बारे में। एट द सेम टाइम कैश्यू के बारे में हमें इतना तो आइडिया है कि पोर्तुगीज ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। अगर हमें इन दोनों के बारे में ये आइडिया है तो ये 2 ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर दिए। ऐसे 2023 का चलो एक क्वेश्चन लो, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो अगेन बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, बट लेकिन जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है तो उन्हें पता होगा ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, जहां पे वन ऑफ द ऑप्शन वाज दिस इलिमिनाइट। एंड अब अगर उस टाइम पे पीवाईक्यू करते वक्त आप इलिमिनाइट पे थोड़ा सा गूगल कर लेते तो आपको बिल्कुल सिंपल सबसे पहली चीज जो मिलती वो यही मिलती कि इलिमिनाइट इज द रिच सोर्स ऑफ टाइटेनियम, और यही इसका आंसर था। और क्वेश्चंस देते हैं, देखो 2019 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे सोहगढ़ से रिलेटेड। अब अगर आपने 1998 का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है सोहगढ़ कॉपर प्लेट के बारे में, इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपने रिसर्च किया हुआ है, तो आप आराम से इन 2 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे पॉइंट समझो, हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हमें बस कट ऑफ निकालना है, हमारा एम मिनिमम ये होना चाहिए कि जो भी कट ऑफ रहेगी उससे मेरे 20 से 30 मार्क्स ज्यादा आने पक्के ही हैं। और वो पक्के होंगे कैसे, वो सिर्फ पढ़ने से तो होंगे नहीं, बिकॉज यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क एज वेल। अगर सिर्फ पढ़ने से ही सिलेक्शन हो रहा होता तो सभी का हो जाता सिलेक्शन, बट ऐसा तो है नहीं। तो आपको स्मार्ट टैक्टिक्स अपनानी पड़ेंगी ना, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। एंड पीवाईक्यूज का नाम सुनते ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स डर जाते हैं, वो पीवाईक्यूज छोड़ के 10 से 20 हजार रुपए ज्यादा लगाने के लिए तैयार है एक टेस्ट सीरीज में, उसको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है, लेकिन जो फ्री में नेट पे पीवाईक्यूज अवेलेबल है उसे प्रैक्टिस नहीं करना है, जो यूपीएससी के क्वेश्चंस है उसे प्रैक्टिस नहीं करना है। देखो सिंपल मंत्रा में बता रही हूं, अगर आपको अपना प्री नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, कुछ मत करो, सबसे पहले ना कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगाओ ही मत, छोड़ दो, टाइम नहीं है उसको छोड़ दो। लेकिन लास्ट 30 ईयर्स के, नॉट 10 ईयर्स, नॉट 7 ईयर्स, कम से कम 30 साल के पीवाईक्यू लगा के चले जाओ, बिकॉज यूपीएससी अब और ज्यादा पिछले सालों के पीवाईक्यू से क्वेश्चंस बना बना के पूछ रहा है। जैसे आपको ये मैंने बताया 1998 वाला, देन 1997 वाला भी। ठीक, अब चलो नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज पैटर्न। लैंग्वेज क्या है यूपीएससी के क्वेश्चन का, उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, नॉट, कैन नॉट, ऑलवेज, ऑल, ओनली, एंटायर, टोटली, इस टाइप के जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, इसमें ना ज्यादातर वो जो स्टेटमेंट होती है ज्यादातर वो गलत ही निकलती है। फॉर एग्जाम्पल 2024 का एक क्वेश्चन ही देखते हैं, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है, नॉट, बिल्कुल एक्सट्रीम साउंड नहीं कर रहा है, कुछ वियर्ड नहीं लग रहा है, हम क्या बिल्कुल ही एक्सपोर्ट नहीं करते हैं यूएसए से। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जनरली रॉन्ग होते हैं। अगर आप यहाँ पे इसी चीज को अप्लाई कर देते आपको यहाँ पे आराम से आंसर मिल जाता। सिमिलरली 2023 का क्वेश्चन देखो, कार्बन फाइबर्स को यूज कर रहे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट,
ठीक है, ये समझ में आता है, हमने पढ़ा है, पता है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, कार्बन फाइबर्स यूज वंस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब इसके बारे में बिल्कुल कुछ ज्यादा आइडिया अगर आपको नहीं भी है, लेकिन कैन नॉट, अगेन अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड, क्या पता आज नहीं कर पा रहे हो बट लेकिन हम कल कर सकते हैं वो काम, बिकॉज इनोवेशन इज अकरिंग एवरी सिंगल डे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आपको सीधे गलत मार्क कर देना है और सीधे आपको ये करते ही आंसर मिल जाएगा। देन और देखो, ये तो एक्सट्रीम वर्ड्स का हो गया, प्रोबेबल वर्ड्स का देखो, लाइक सम, कैन, समटाइम्स, जिनमें कुछ चांस हो कि हाँ ऐसी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2023 का एक क्वेश्चन देखो, सम। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचो, हाँ यार देयर इज ऑलवेज अ चांस, अगेन वही सेम चीज, पता ऐसे मशरूम्स एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन जिनके बारे में अभी तक हमने रिसर्च नहीं कर पाई हो, हमें इन फ्यूचर पता चले, ठीक है। तो एक चांस तो हमेशा है ना। तो ये जो भी इस टाइप के प्रोबेबल वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा सही होते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ ले लो, ये सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 में कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकता है क्या नहीं। सेम लॉजिक आपको बिल्कुल अपनाना था, ब्रॉडली सोचना था। यूपीएससी हर साल 1 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछता है पेपर में। इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बेसिक दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग खोल के वहां पे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि बहुत प्रेशर होता है, लेकिन वही तो गेम है ना यूपीएससी का। क्वेश्चन ही आपको ऐसे देगा कि आप डर जाओगे, एंड जिसने पीवाईक्यू किया हुआ है उसे पता है कि उनको कैसे ब्रेक करना है क्वेश्चंस को। अब प्रोबेबल वर्ड्स के साथ साथ या एक्सट्रीम वर्ड्स के साथ साथ एक और कैटेगरी होती है कि डेटाज हैं, नंबर्स या कोई भी स्टैट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी कई बार गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के रिगार्डिंग। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ना 5500 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि 1500 था। अगर आप इसको वहीं पे ये लॉजिक अप्लाई करके कैंसिल कर देते कि स्टेटमेंट गलत है, तो आप 50-50 प्रोबेबिलिटी में इस क्वेश्चन को ले आते। सेम इज विद 2016 का ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो 2000 kg एस्ट्रोसैट सैटेलाइट का वेट बता रहे हैं, ठीक है, अगेन ये एक फिगर है, एक नंबर है, ये गलत है। जैसे ही आप इसको गलत करते आपका ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, अगेन 50-50 प्रोबेबिलिटी में आ गया। सेम इज विद 2017 का क्वेश्चन ऑल्सो कि यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बोला था कि 4 लाख करोड़ का इसका कॉर्पस एट प्रेजेंट, अगेन अ फिगर, तो ज्यादा चांस है कि गलत ही होगा। अगर आप इसको गलत करते तो ये गया, अगेन 50-50% आप जो है ले आए इस क्वेश्चन को। अब आप ये सोचोगे कि जरूरी नहीं है कि ये चीज हमेशा ही सही होगी। आई एग्री, जरूरी नहीं है कि ये चीज हमेशा सही होगी, बट लेकिन ये कब सही होगी और कब नहीं होगी ना, ये अप्रोच भी आपको अपने आप डेवलप हो जाती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, आप करके देखो लास्ट 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको खुद ये चीज समझ में आएगी। अब ये चीज मैं आपको ना बिल्कुल एक इन डेप्थ बता नहीं पाऊंगी, इन डेप्थ समझा नहीं पाऊंगी। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सपीरियंस एट योर ओन विल। अब यहाँ पे देखो जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज रिपीटेटिव थीम्स, यानी कि ये एक ऐसे थीम्स हैं हर सब्जेक्ट से जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में यूपीएससी का वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक है। अब यहाँ देख लो 96, 2001, 2006, 11, 12, 15, 20, 21 कितनी बार यूपीएससी इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन 2024 में ही यूपीएससी ने पूछा था, बट लेकिन इसको देखो ऑलरेडी यूपीएससी कितनी बार पूछ चुका है। अब इतनी बार अगर आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उतनी बार इस पे आप थोड़ा थोड़ा रिसर्च अगर करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते ना, बिकॉज आपने थोड़ा थोड़ा करके जो रिसर्च वर्क करके प्रिपेयर किया हुआ है इन एडिशन टू योर बुक्स जो भी आप पढ़ रहे हो। अब इससे ज्यादा बाहर यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, खुद ही सोचो ना। अगर कैंडिडेट्स के प्रीलिम्स में 150 मार्क्स भी आ रहे हैं जीएस के पेपर 1 में, तो कैसे आ रहे हैं, वो इसी तरीके से आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू ब्रेक योर अटेम्प्ट और मेक योर अटेम्प्ट, मार्क माई वर्ड्स। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।